क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.2 के बारे में बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो चले आते हैं, सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का झगड़ा लेहड़ फरिया लेते हैं। ठीक है, तनी एगो बाबू उधर से मार कर दो तो बुल्लू में के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उस दिन क्लास में थोड़ा सा झलक दिखाए थे, आज उसका झगड़ा लेहड़ देख लेते हैं। देने का मतलब कैसे होता है? हो गया। वास्तविक संख्या का 2 बेटा हुआ, परिमेय संख्या ठंडा में लिखा तो नहीं है। ठीक है, देखो बाबू, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पिछला क्लास में थोड़ा मोड़ा बताए थे, आज पूरा इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, यह इसका पिताजी है, दोनों गोड़ा का पिताजी कौन है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 2 बेटा हुआ, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या। का टाइप करता है वो ना सुधरबो, काले वाला क्वेश्चन के पीछे बाद में पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन के रूल्स देखते हैं। देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो परिभाषा हुआ मास्टर लोग को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन हम लोग अपना समझने के लिए वैसी संख्या जो रूट में रह जाएगी नू, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट से बाहर हो जाएगी उसे। क्लियर हो गया? तो चले आते हैं, यहाँ पर तुम्हारा दशमलव वाला संख्या हो जाएगा, भिन्न वाला, बट्टा वाला, लेकिन रूट वाला नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा कची रूट वाला। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6। अब तुम लोग कहेगा सर इसमें कुछ रूट वाला संख्या है जो आप नहीं लिखे हैं, जैसे रूट 1 लिखे हैं, वो रूट 4, रूट 9 नहीं लिखे हैं। बजा गया? रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या में आ जाता है। तो यहाँ पर रूट तुम्हारा 4 आ जाएगा, रूट 1 आ जाएगा, रूट 9 आ जाएगा, रूट 16 आ जाएगा, रूट 25 आ जाएगा, रूट कितना आ जाएगा? 36। मतलब जो वर्ग संख्या है रूट में भी इधर आके परिमेय हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन देता है और कहता है कि बताओ बाबू ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो उसको जांचने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हम लिख दिए रूट अंडर 256 और पूछ दिए बाबू परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? यह परिमेय हो जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है। बजा गया? अब जिसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग तो दाएं तो समझ लेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। वह क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 405, ऐसा क्वेश्चन आ गया, और बाटा में आ गया रूट 5। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबू बताओ मुझ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो कटाएंगे, रूट में होगा तो क्या करेंगे? कटाएंगे। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 80 1 81। अब 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। बुझा गया? कोनो डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का अब हमको कोई बताएगा कि रूट 27 3 प्लस रूट 27 बटा रूट 3 यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जो रूट के पहले है, जो रूट में नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, प्लस वाला माइनस वाला गुना भागा पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये दोनों है, अगर यहाँ मान के चलो 7 लिख दिया, इससे मतलब हमको अब इस दोनों को देखेंगे। ठीक है, अब इस दोनों को देखेंगे तो 27 का गुणनखंड 3 गुने और 3 के 3 से का जोड़ा लग गया तब परिमेय। बुझा गया? जब कोई संख्या का गुणनखंड करेंगे जोड़ा लग जाएगा तब परिमेय, जोड़ा नहीं लगेगा तो अपरिमेय। किसी को कोनो प्रॉब्लम नहीं ना? 7 परिमेय संख्या, उससे हमको मतलब नहीं। अगर यही क्वेश्चन वैसे आ जाता
अब यह पूछ दिया तो इससे हमको मतलब, और इस 35 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 7 हो जाएगा, और नीचे कच हो जाएगा 7 से 7 कट गया, है कच हुआ, जोड़ा नहीं लगा, अपरिमेय। तुम लोग को बुझा रहा है कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा कि डाउट है? क्योंकि 7 परिमेय संख्या पहले ही से है, उससे मतलब नहीं है। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो घटाओ गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब जुटेगा घटाएगा गुना करेगा भागा करेगा तो अपरिमेय हो जाता है। इसलिए 7 परिमेय संख्या है, सादो-शुदा आदमी को कोई नहीं मारता है, सब लेहड़बाजी करता है रूट वाला, इसलिए रूट वाला से। एक बात बताओ, 7 यहाँ लिखल बा तो कची तू अपरिमेय इसको कब कह सकता है का? ये कोई परिमेय होगा है न जाएगा, लेकिन हेमे के कुछ हेमे होता तो ये हेकरे के खाली जांचेगा भाई, हेकरा के नहीं के जांचेगा। समझ में आया? इसमें से जो इसमें आ रहा है उसी को जांचना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को कोनो डाउट नहीं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम तुम लोग को ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे तो उसमें बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अभी तुमको खाली थोड़ा सा हिंट्स दिखा दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा किस क्वेश्चन चैप्टर में, इसमें वाला कुछ इसमें भाग के आता है, केंग भाग के आता है, वो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है का प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। यही ना क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। इसमें का सब इसमें होगा, इसमें का प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, तो लिखेंगे हाँ। काहे कि वास्तविक संख्या जो है, मान के चलो तुम्हारे पापा जी के पास 10 काठा खेत था, 2 भाई को हिस्सा लगा दिया, 5 काठा उनको दे दिया, 5 काठा तुमको दे दिया, तो क्या तुम्हारे पापा जी, तुम्हारा वाला खेत तुम्हारे पापा जी का है नु? पक्का है, काहे से कि तू ना चाहेगा तो वो बेच देंगे तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ वही होता है, इसमें का सब इसमें होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दशमलव वाला संख्या होता है, बाटा वाला होता है, रूट वाला होता है, भिन्न वाला होता है, बुझा गया? दशमलव भिन्न दोनों होगा तो सब है में होता है, हमें का सब है में, और इसमें का भी सब इसमें, बुझा गया? तो क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन कहेगा क्या कह रहा है, कारण के साथ उत्तर दे, तो लिखेंगे पहलका में आंसर हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। हाँ, क्योंकि √3 एक कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, तथा वास्तविक संख्या भी है। अच्छा, हैंग अभी लिख सकते हैं क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही भाग है, बुझा गया? तो इसी का भाग है तो इसमें ना होगा, वो क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, मतलब संख्या रेखा समझता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या रेखा हो गया। अब क्वेश्चन को कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, लिख देंगे नहीं, लिख देंगे नहीं। काहे नहीं, इसके बारे में देखते हैं। एक बात बताओ, सब पर रूट चढ़ा सकते हैं? आए चढ़ाने के लिए चढ़ा देंगे, लेकिन रहेगा सब पर रूट हो? एकवा पर जैसे ही रूट चढ़ेब एकवा निकल जाएगा, 1 गुने 1। हाँ पर चढ़ेब 4 पर तो 2 गुने 2 तो 2 निकल जाएगा। आए और 9 के लिए 3 गुने 3 यो निकल जाएगा ना, हो 6 निकल जाएगा, 2 गुने 3 ना निकली, दोनों का जोड़ा लगी तब ना निकली, तो जहाँ का जोड़ा लगता है वो निकल नहीं जाता है, तो लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? 2 नंबर का आंसर नहीं। काहे नहीं, तो लिखेंगे √4 बराबर कौन सी 2, मतलब √4 कौन सी m के √4 √m के रूप का नहीं है। इस तरह नहीं है, बड़ा बैल बारी
रूट 4 रूट में रहता है तो 2 नहीं निकल जात। रूट 4 ई कह रहा है रूट में रहेगा संख्या सब तो ना रही कुछ गोला रूट में से निकल जाता रहा। भोजपुरी में समझ में आइलो, हिंदी में ना समझ में आइलो। मतलब कहने का मतलब रूट 4 रही रूट में वो निकल जाई, जब रूट में डल में निकल जाई। जो छोट छोट लड़का संख्या जाड़ के दे में रजाई बड़ा दे धुन के फेंक के निकल जाइए सब वह हाई भाई में तो हई एक बार निकल जाएगा धुन के, हइयो निकल जाएगा, हइयो निकल जाएगा। अभी रूट 16 निकल जाएगा, रूट 25 निकल जाएगा, रूट 36 बहुत एग्जाम्पल ना हो तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि रूट 4 बराबर 2 का रूट 4m के रूप का नहीं है। देख ले तू एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर रूट 4 बराबर 2 रूट m के रूप का है। रूट 4 को रख रहे हैं फर्द इक्वल के 2 हो जा रहा है, रूट से बॉडी इक्वल जाता है। एक चाहता है कि सब रख के संख्या रूट में डाल सकता है। बुझाए क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है का प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब सब हमें के हमें होला होला। बाबूजी बंटवारा लगेलन तो आधा है का निकल देले तो लिखेंगे 3 नंबर के नहीं। और अगर नहीं तो का है नहीं तो लिख देंगे कौन सी 4 वास्तविक संख्या है ना हो, लेकिन अपरिमेय नहीं ना हो, लेकिन अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं आएगा परीक्षा में, कारण नहीं देना हो। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सही है और 4 गो ऑप्शन दे देगा। कहेगा सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है नहीं, बुझा रहा है। कहेगा सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, और चाहे कह देगा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है में से है में पूछी तो सही बा, आ है में से में पूछी तो गलती बा। क्लियर हो गया। आ हेऊ में से हेऊ में पूछी तो गलती बा, कैसे कि भाई के हिस्सा में से नहीं खे तरह से नहीं सब। वो गांव में लोग कहला बड़ भाई में हिस्सा बा, कहाँ बा कुट ना देला कमा के लिखेबो नु ठीक बा। आ छोट रही न उम्र ना बढ़े तब दे दी, और उम्र इतना दी ठीक बा, उसके पीछे नहीं पढ़ना। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों आंसर तुम लोग के सामने है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ले सभी धनात्मक पूर्णांक तो 1 2 चालू नहीं है बाटन 1 2 3 4 5 6 अब वर्गमूल क्या लिखाता है वो ए बड़ा का बकलोल बारे तब एक बकलोल कहे नहीं तो कहला हमें बकलोल खाली कहे नहीं वर्गमूल घनमूल मंत्र नहीं बुझाता। कह रहे हैं का सभी धनात्मक अभी यहाँ से यहाँ तक अब के जाएगा 1000 तले 6 तले रहने देते हैं ना। अब कह रहा है सबका वर्गमूल अपरिमेय होगा, मतलब जो निकल जाएगा ऊपर में, जो ना निकलेगा वो अपरिमेय। तो देर पहले ही बताए हैं तो हई तो निकल जाई आहई 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 आहई। तो कह रहा है का क्या सभी का होगा तो लिखेंगे नहीं। देख रहे सबका अपरिमेय है नहीं तो कह रहा है इसके साथ कि एगो ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका परिमेय है। तो लिख देंगे रूट 4 बराबर कौन सी 2 परिमेय है ना हो। अच्छा फिर लिख सकते हैं रूट 1 बराबर कौन सी 1, ये अभी परिमेय है। आए अपरिमेय को उदाहरण लेकर देते परिमेय खाली होगा, बुझा गया। और कौन सी और रूट 3 बराबर रूट 3 अपरिमेय, लेकिन इसका उदाहरण नहीं देना है तुमको, खाली इतना ही देना है, ठीक है। उदाहरण समझ में आ गया। और जरा ना समझ ले एगो रूट 9 लिख ली बराबर 3। क्वेश्चन किताब में नहीं है, क्वेश्चन लिख के बोलेंगे काय चिंता ले ली। हई समझ में आ गया 2 नंबर समझ में आया ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन पाना पलट
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिखाइए कि रूट 5 एक कौन सी है। इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले रूट 5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। बात हुए बोल बबुआ, दिखाना है, दर्शाना है, निरूपित करना है। बुझा गया। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए हम लोग को ग्राफ कॉपी। तो जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है इंगा बना लो, घर जाके क्या करना, ठीक है। तो सबसे पहले एगो इंगे चिचिरी पार देना है। चिचिरी पारने के बाद यहाँ 0 लिख देना है, और जहाँ लिखेगा वहाँ से 1 सेंटीमीटर को वो तो चिन्ह रहबे करता है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेना। कानून लिखवा दो, समझा दो। गिनती है ना से लिखा है। अच्छा माइनस वाला नहीं के लिखे के बबुआ। अब देखो बताओ तनी, यही तो कंफ्यूज हुआ था ना। हाँ है ना माइनस वाला, माइनस ना काहे माइनस ना, एगो तो दोगला रहे अपरिमेय संख्या जैसे रूट 5 बुझाए न, ये पूरा मैथ के फंड फंड कर दिला। एक से हंड करे वाला एक लड़का हो गई, वो हो गई माइनस रूट 5, ये तो और ही हद कर दिलक। इंटरमीडिएट में जेबे तो एक नाम जानते कथी हो, IEOTA आयोटा। अब बताओ एक नाम आयोटा, आ एक बाप के नाम है अपरिमेय, आ एक दादा का नाम है वास्तविक संख्या। अब देख एक एगो परिमेय था, तो परिमेय वाला तो जोड़ घटाव तनी लेखा से तनी के पढ़ले बड़ा लगल है जेबे लगनू, ये तो ना डेंजर हो जाए, इंटरमीडिएट में हालत खराब हो जाए। पहले वैसे कहनी हो कि माइनस वाला छोड़ दो, प्लस वाला में देखो, प्लस वाला दिखाना है, बुझा गई। माइनस वाला छोड़ दो, आ जरा ज़्यादा दिक्कत हो नू तो हेने एगो लिख दी -1 का हो जाए, बेचारा एक मन रह जाए कि -1 लिखाई बा ना हो। अब आ गया यहाँ 1 होता है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर जितना लिया है नू, उसी तरह हेमे चिचिरी पार होता है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर वो ले लेना है। क्या करना है, ऊपर में हो गया ना, मतलब 1 सेंटीमीटर है ना से ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है। अब इसको मिलाएगा नहीं यहाँ से तिरछा जो 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा √2। कुछ हो जाएगा, किसी को कौन प्रॉब्लम है, √2 आ गया नू। यहाँ 0 लिखेगा ना, वहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप के काट लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर का यह ऊपर काट लेना है। हाँ बुझा गया। आ काटने के बाद ठीक है, तो तुम लोग जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो सोज लाइन रहता है ना, हो उसमें काटने की जरूरत थोड़ा वो रहता है। 1 सेंटीमीटर है ना से 1 सेंटीमीटर यहाँ बिंदु रख दिया, क्या मिला दियो, है क्या मिला दिया, हाई √2 हो गया। समझ में आया। अब क्या करना, जो चाप होता है, चाप समझता है ना वो, और पाइपारना जहाँ से फुलवा बना लगन ओकरा के हतन लोहा वाला दे दिया, कोई जलई हतन लमरा के कह दियो, आ हतन से लौ से काट दियो, कची हो जाई √2 कची हो गई। अब कब कि सर √3 निकाले के बाद क्या निकाले, फिर नहीं जौन एक साइंस बानू जहाँ आइल बानू ओकरा के ऊपर लेके जाइए, एक सामने सीखले बड़े नू, तो चुपचाप पढ़। ठीक है, कितना बढ़ाना है, एकरे बराबर है 1 सेंटीमीटर। फिर इसको मिलाएगा तो ये तो कुछ ना कुछ बड़का हो ही जाएगा, है देखो बड़का ना होगा, इसको मिलाएगा तो ये हो जाएगा √1 के बाद 2 के बाद फिर रहेगा खींच देगा कहाँ तो लेख वही पर लेख। ठीक है, फिर इसको मिला देगा तो ये यहाँ हो जाएगा, इसको मिलाएगा तो ये हो जाएगा √4। कुछ हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए तुम्हारा दूसरा लाइन में चल जाएगा, जितना दूर ही रहेगा उतने दूर ही होगा। ठीक है, बुझा गया। अब फिर इसको उतने ऊंचा मिलाएगा, कितना ऊंचा, जितना ऊंचा हो बा, और इसको मिलाएगा तो ये हो जाएगा √5। संख्या रेखा पर दर्शाने आ गया। ग्राफ के पेपर लेके आएगा कॉपी, तो ग्राफे पर इसलिए क्योंकि ना तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाना पड़ेगा, तो हालत खराब हो जाए, फिर में गुजर मुजर हो जाए ना हो। ग्राफ कॉपी में 90 डिग्री के बनो रहता है, बुझा गया। इसलिए कल ग्राफ के कॉपी लेके कल है। अच्छा जो ये मैथ है तो ये ठीक है, सीधे 5 बता सकते, सीधे 5 बना, सीधे एक बेर तुमको दिखाते हैं हम 101 के पर ना, एक बेर 85 पर दिखाते,
सीधे 5 पर नहीं दर्शा सकते। हेलो, सीधे 5 पर नहीं दर्शा सकते। अगर एक बात बताओ, जब सीधे 5 पर नहीं दर्शा सकते हैं तो दिमाग में किसी का आएगा सर, कोई को 17 दर्शाना होगा तो हालत खराब हो जाएगा, दिन भर लग जाएगा कोई में ना लग जाएगा हो। तो 17 के पहले क्या देखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो 17 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होता है? हमको कोई बताएगा? ऐसा संख्या जाने का वर्गमूल लिखल जाए 17 के पहले। हाँ, तो रूट 17 दिखाना है ना, तो सबसे पहले चिचिरी पार देंगे, ये हो जाएगा 0। अब देखो इसके पहले एगो 16 आता है जिसका वर्गमूल कौन होता है? 4 होता है नहीं, तो यहाँ 1 2 3 4 पर चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? 4 पर। और 1 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे। कौन सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। जिस तरह किए थे ना उसी तरह, और इसको मिला देंगे। बुझा गया? ये हो जाएगा रूट 17। मतलब भाई जो इतना बड़का नापे थे नू, अब इसको जब गिराएगा नीचे मुँह रूट 17 डायरेक्ट निकल गई। समझ में आइला? डायरेक्ट क्यों निकली? आ कोई 18 निकाले गई तो सोचिए कि सर 17 है, तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है। फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर उड़ाएगा तो कची हो जाएगा 18। अगर 19 निकाले के बाद तो एक बार और खींच देंगे। ठीक है, तो रूट 19। कौनो मास्टर तुमको ये नहीं पढ़ाएगा, जाके कौन पढ़ा देगा? रूट 19 के मैंने कितना फेंकल सर, जितना पुरानका मास्टर बड़ा सब उनके कुछ आवेला होला ही ना, वो कहाँ से पढ़ा था? रूट 17 रूट 18 के 5 तले गिनती पढ़ा के रख देता। लेबे तो अपना मास्टर साहब के बिहान चल जो, ठीक बा? आ कहिए सर 105 के तनी बना के देम, तनी रूट में एक संख्या रेखा पर दर्शा के अब के बता देनी। वैसे जिसको ज़्यादा दिक्कत है उस सर के लगे जाएगा, कहेगा सर हमको संख्या रेखा पर रूट 40 को दर्शा के दिखा दीजिए। ठीक है, कौन कची सर? वो तो सही कहता है बतिया, तो वो हम ही तोरा के कहता नहीं कि 8 में रह जो, तो 9 में जाइए तो जो सब के तो का ना कहले कि 8वीं क्लास में रहोगे पढ़ैले बनी कि समझ में आई। जब मास्टर नहीं पढ़ाएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? वो पढ़ाएगा तब। अब एक बात बताओ, किताब में तुम्हारे NCERT में रूट 5 तक दिया है। अगर हम रूट 5 समझा कर तुमको छोड़ देते तो एक बात बताओ, तुमको 6 समझ में आता, 7 समझ में आता, ये तो आई हो जाता। मान के चलो 10 तले खींच लेता, और 10 के बाद 11 12 13 14, अब एक बेर कह दे कि बबू हो तो हाँ तनी खींच के दिखाएगा 226, तो तुम कहता बस मास्टर साहब के कोनो काम नहीं, कम काम बढ़ा दिलन। 226 घीचते घीचते कॉपी भर जाई, चिचिरी के मारे चिचिरी फाड़ा जाए, कॉपी का पन्ना फाट जाई, लेकिन नहीं बनेगा। 225 ना हो जाएगा इसका वर्ग। 225 है 15 के आए, तो एक में 15 सेंटीमीटर के बाद एक में बना देंगे 16 के हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? रूट कितना हो जाएगा? 226 ना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ सब मास्टर को नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर लेकर रहने देते हैं। क्लियर? एक और ही क्वेश्चन है, इसी को क्या किया है? वृत्तकार विधि में बनाया है। कौन विधि में? क्वेश्चन नंबर 4। तो वृत्तकार विधि में बनाने के लिए देखो क्या करेंगे। इतना चूंकि ज़्यादा लाफड़ाबाज होता है इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 सेंटीमीटर के नापेंगे और यहाँ 90 डिग्री के कोण बना देंगे। 90 डिग्री के कोण बनाने आता है ना, चांदे से बना लेना। और फिर 1 सेंटीमीटर है नू, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा और इसको मिला देंगे। कितना हो जाएगा बबुआ? रूट 2 हो जाएगा। फिर इस पर चांद रख के बनाएंगे इधर, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा कि नहीं हो? 1 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर यहाँ से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 90 डिग्री के लेके बनाएंगे और इसको मिलाएंगे तो कच हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा। समझ में आया? इसके लिए हम लोग यही चीज़ हुआ संख्या रेखा पर मैंने चक्रण में दर्शाया है।